streets. तो आइए चलते हैं वृद्धि और विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे, जिसका पहला क्वेश्चन है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ए फ्रायड, बी कमेनियस, सी कर्ट लेविन, डी एरिक्सन। तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है। ए लिंगीय व प्रसूति स्तर, बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, या डी उद्दीपन व प्रतिक्रिया। तो लिंगीय व प्रसूति स्तर फ्रायड ने दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर ने दिया है, उद्दीपन व प्रतिक्रिया थार्नडाइक ने दिया है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत जो है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है, और जो है ये जो है एरिक्सन के विकासात्मक चरण का चौथा चरण है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। ए प्रायोगिक विधि, बी वैयक्तिक अध्ययन विधि, सी सर्वेक्षण विधि, या डी पर्यवेक्षण विधि। तो कक्षा का शरारती बालक छात्रों को परेशान करता है, यानी उसको कोई समस्या होगा और उसका निदान जो है हम लोग वैयक्तिक अध्ययन विधि के द्वारा कर सकते हैं, और उसका कारण जानेंगे कि क्यों वो अन्य छात्रों को परेशान कर रहा है। तो अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। यहाँ पे तक है और इसके जगह पे तन होगा, तन जाती है। तो उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। आपके ऑप्शन नंबर ए है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, बी है अलग अलग लोगों में विकास विभिन्न रूप से होता है, सी है विकास निरंतर होता रहता है, या डी विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। तो पहली बार जब बच्चा विद्यालय में आता है तो वो स्वतंत्र रूप से अपने परिवार में जैसा व्यवहार करता है वैसा करता है, लेकिन जैसे जैसे वो अनुभवी होता जाता है तो वो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता। तो कैसे करता है, तो वो अपने कंधे व गर्दन की पेशियों के द्वारा, या कह सकते हैं अपने हाव भाव को दर्शा के वो अपना तनाव व्यक्त करता है। यानी सबसे पहले विभेदीकरण आया और विभेदीकरण के बाद एकीकरण आया। अतः हम लोग कह सकते हैं विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वहीं दूसरा बच्चा उसी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। ए सरलीकरण, बी अधिकाधिक सामान्यीकरण, सी विकासात्मक, या डी अत्यधिक संशुद्धता। तो एक बच्चा अपनी मातृभाषा को सीख रहा है और दूसरा जो है उसी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो त्रुटि क्या हो सकता है उनमें। तो त्रुटि जो है विकासात्मक त्रुटि हो सकती है, कि कैसे विकास हो उसकी त्रुटि हो सकती है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका छठा नंबर, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है। तो चूंकि नहीं है इसको हम लोग गोल घेरे में कर देते हैं। आपके ऑप्शन है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, बी है विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, सी है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, और डी है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो विकास जन्म से किशोरावस्था तक तो तीव्र गति से ही होता है और उसके बाद रुक जाता है, ये आपके ऑप्शन सही हैं। विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये भी सही है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन विकास जन्म से किशोरावस्था तक तो आगे बढ़ता है लेकिन फिर पीछे की ओर नहीं बढ़ता, और इसमें नहीं पूछा है, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 7वां नंबर, कि विकास डैश
से फिर डैश की ओर बढ़ता है। आपके ऑप्शन है ए सामान्य से विशिष्ट, बी है जटिल से कठिन, सी साधारण से आसान या डी विशिष्ट से सामान्य। क्योंकि विकास हमेशा जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी सामान्य क्रियाओं द्वारा विशिष्ट व्यवहार को ग्रहण करना या विशिष्ट क्रिया को ग्रहण करना, ये जो है विकास का सिद्धांत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। आपके ऑप्शन है ए कमेनियस, बी हॉल, सी हॉलिंगवर्थ या डी फ्रायड। तो मनोलैंगिक विकास को का प्रतिपादन फ्रायड ने किया था। फ्रायड ने जो है मनोलैंगिक विकास के 5 अवस्थाएं बताई हैं। इसके बारे में अगले 2 क्वेश्चनों में बात करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 9वां। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। ए 2 से 5 वर्ष, बी 6 से किशोरावस्था तक, सी 18 से 20 वर्षों का या डी जन्म से 2 वर्षों का। तो मनोलैंगिक विकास में 5 अवस्थाएं होती हैं। यह भी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पहला जो होता है मुखावस्था, दूसरा होता है गुदावस्था, तीसरा होता है लैंगिक अवस्था, चौथा होता है सुप्तावस्था, 5वां होता है आपका जननेंद्रिय अवस्था। तो सुप्तावस्था का वर्ष हमेशा जो है 6 से किशोरावस्था तक माना गया है। तो अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कि फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। आपके ऑप्शन है ए मुखावस्था, बी गुदावस्था, सी सुप्तावस्था, डी शैशनावस्था या लैंगिक अवस्था। तो मुखावस्था का जो है आयु अंतराल होता है जन्म से 2 वर्ष यानी 0 से 2 वर्ष, गुदावस्था का होता है 2 से 3 वर्ष, शैशनावस्था या लैंगिक अवस्था का होता है 4 से 5 वर्ष और सुप्तावस्था का होता है 6 से 12 वर्ष का। तो चूंकि बालक जो है हमेशा 4 से 5 वर्ष में प्रारंभिक विद्यालय में जाता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी शैशनावस्था या लैंगिक अवस्था सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को चला रहा है तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चला रहा है। इसका मतलब वो किस सिद्धांत को दर्शा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी है एकीकरण का सिद्धांत, सी है सामान्य से विशेष का सिद्धांत या डी है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो पहले पूरे हाथ उंगलियों को फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ करना, ये जो है एकीकरण के सिद्धांत द्वारा सही होगा। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन नंबर है 12। नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक व मानसिक विकास में काफी अंतर है। यह विकास के किस सिद्धांत के कारण होता है। ए परिमार्जिता का सिद्धांत, बी समान प्रतिमान का सिद्धांत, सी व्यक्तिगतता का सिद्धांत या डी निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। तो नरेश और मुकेश की आयु समान है लेकिन सामाजिक व मानसिक विकास में काफी अंतर है। तो ये जो है आपका व्यक्तिगतता के सिद्धांत के द्वारा होगा। तो अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। सिफेलोकाउडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। ए दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक, बी निकटवर्ती से लेकर दूरस्थ अंगों तक, सी पांव से सिर की ओर या डी सिर से पांव की ओर। तो सिफेलोकाउडल सिर से पांव की ओर चलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है।
विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अंतरित करता है? तो कार्य करना, कार्य के बाद विश्राम करना, इसका सिद्धांत पूछा है। तो आपके ऑप्शन है ए समन्वय का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो कार्य करना, फिर रेस्ट करना, फिर कार्य करना, फिर रेस्ट करना, ये जो है चक्राकार प्रगति के सिद्धांत को दर्शाता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? आपके ऑप्शन है ए गैरिसन, बी गैरोल, सी टायलर या डी वुडवर्थ। तो इसके ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। ये जो है गैरोल ने कहा है। इस प्रकार आपके 15 क्वेश्चन पूरे हुए। अगले वीडियो में आपके 15 क्वेश्चन और पूरे होंगे। इसके लिए